हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स लॉजिक। और आज हम करेंगे गणित प्रकाश का क्लास 6 पेज नंबर 158, जहाँ पर हम करेंगे फिगर इट आउट एक्सप्लेन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, इन टेबल को 2 और स्टेप्स तक बढ़ाना है। सो कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ हाफ फॉर 2 मोर स्टेप्स। तो चलिए बढ़ाते हैं इस टेबल को आगे और बनाते हैं, पहले हम इसको और बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन की टेबल को। सो पहले हम करेंगे इस टेबल को रीड, ठीक है, एक बार डायग्राम के साथ, एक बार मैथमेटिकली और एक बार वर्ड्स में, ठीक है। तो चलिए पहले करते हैं हम सर्कल्स को रीड। सो यहाँ पर एक आधा सर्कल, सो मैंने लिखा यहाँ पर हाफ, और कितनी बार हाफ है, एक बार हाफ है, तो टाइम्स मतलब बार, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम 2 हाफ्स है, तो दोनों को प्लस किया तो एक पूरा सर्कल बना, तो 2 टाइम्स हाफ, ठीक है। यहाँ पर है 3, 1 2 3 हाफ्स है, इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट 3 टाइम्स हाफ, ठीक है। टाइम्स को हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। सो 1 2 3 4 यहाँ पर है, तो 4 बार आपने हाफ को प्लस किया, दैट बिकम्स 4 टाइम्स हाफ, राइट। देन वी हैव 1 2 3 4 5, 5 बार हमने इसको प्लस कर दिया, वी गेट 5 टाइम्स हाफ। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यस, अब हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार हमें सर्कल बनाना है, बनाया। फिर हम 6 हाफ्स को प्लस करेंगे, मैथमेटिकली एडिशन कर रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 टाइम्स हाफ, राइट। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यस 7 होगा। सो 6 के बाद 7 आएगा, सो दिस इज 7। सो लेट्स सम इट अप, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स हाफ, ठीक है, 7 टाइम्स हाफ, राइट। सो दिस कंप्लीट्स 2 मोर स्टेप्स जहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में बनाने थे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, सो थर्ड स्टेप में 8 टाइम्स हाफ हो जाएगा, राइट। So this completes question number 1. Let's move to question number 2 now. Question number 2. Can you create a similar table for 1/4? So अब क्या हो रहा है 1/4 के लिए, तो अब आपको इसमें थोड़ा सा पिक्चर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, या फिर आप टेबल भी बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो दिस इज जस्ट 1/4, ठीक है। अब 2 बन जाएंगे, दिस इज 2/4, देन 3/4 बनाओ, अब क्या होगा, होल तो बनेगा ही, अब 5/4 हो गया तो 1/4 अलग से बनेगा। सो 1 प्लस 1/4, दिस इज 1/4 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट 6/4, एक होल जिसमें 4 क्वार्टर है, ठीक है। तो ये है 6 टाइम्स 1/4, 6/4 लिख सकते हैं, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं मिक्स फॉर्म में, ये 1 होल है, एग्जैक्टली, गुड। तो दिस इज इक्वल टू 6/4 एंड दिस इज 3/2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने कर लिया ये वाला पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज 1/3, 1/3 एंड 1/3, ठीक है। अब ये एक पेपर स्ट्रिप है जो आप यूज़ करोगे टू मेक द फर्दर फ्रैक्शंस। कैन यू यूज़ दिस टू ऑल्सो मेक 1/6? तो अगर मैं 1/3 का आधा करूँगी तो व्हाट विल बी देयर, इट विल बी हाफ ऑफ 1/3 and this will be equal to how much, डबल। डबल हाफ कर रहे हो, डबल कर दोगे, हाफ को डबल बोलते हैं। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
So we can make, yes, we can make. Write an addition statement as above to show. Draw a picture. पिक्चर बनाइए. खुशी खुशी खाते हो आप लोग, ये रो के ही खाते हो? ऐसे तो नहीं बोलते कि पास्ता खाना है, रोटी के दे दी. ओ माय गॉड, फिर तो आप चूहे ही रह जाओगे, बढ़ ही नहीं पाओगे. ऐसा कुछ नहीं है. लड़कियाँ क्यों रोती हैं? ये बेकार का लॉजिक है. 5 times 1/4 of a roti. So this is 4 times 1/4 plus 1/4. Okay, so 4 into 1/4 plus 1/4. So this is 5 to 1/4. Okay, additional statement लिखना है. क्या लिखोगे? जो मैंने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हो. Additional statement. Nine times 1/4 रोटी. तो यहाँ पे कितने 1/4 हो गए? 2 1/4 हो गए. बिना सोचे क्वेश्चन का आंसर. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So now we have 1 roti plus 1 more roti plus 1/4 of a roti. So 1/4 is 4/4 roti. This is 4/4 and this is 1/4. तीनों के डिनोमिनेटर सेम है. So 4 plus 4 plus 4, 1 is 9/4. And this is equal to 9 times 1/4 of a roti. Okay? ओके जी, चलो लास्ट है ना इसका ये. ओके, इजी है ये तो. वेरी गुड. कर लिया मैचिंग. 1/8 क्या है ये? ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. फिगर इट आउट क्वेश्चंस. एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए. वी विल हैप्पी टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल. और बने रहिए मैथ्सोलॉजिक के साथ और हम इस फ्रैक्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे और आसानी से मज़े मज़े में सीखेंगे.